11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने एक बड़ा आदेश दिया। दिल्ली एनसीआर के सारे आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में उठाकर शेल्टर होम्स में भेज दो। ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, यानी लगभग 10 लाख कुत्तों को सीसीटीवी वाले शेल्टर होम में सिर्फ 8 हफ्ते में शिफ्ट करना था। लेकिन 14 अगस्त को 3 जजों के बेंच ने इस पर फिर से विचार किया, क्योंकि कुछ वकीलों ने बताया कि यह आदेश कोर्ट के पुराने फैसले के खिलाफ है। अभी आदेश पर कोई रोक नहीं लगी है, लेकिन फैसला रिजर्व में है। सवाल यह है कि इतना बड़ा काम इतने कम समय में कैसे होगा। एमसीडी और एनडीएमसी तो सालों से यह काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब कैसे करेंगे। और इस आदेश ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। दिल्ली में इंडिया गेट पर लोग इकट्ठा हुए, डॉग्स लवर चीखे, हमारे कुत्ते हमारे परिवार है, इन्हें कहीं मत ले जाओ। लेकिन दूसरी तरफ भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कुत्तों के काटने से और रेबीज से लोग परेशान हैं, यानी दिल्ली की जनता परेशान हो गई है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा बहस होने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि तुम अगर मीट खाते हो तो कुत्तों के लिए इतना प्यार क्यों दिखाते हो, उन जानवरों के लिए भी प्यार दिखाओ। अरे ये क्या तर्क है भाई। हिटलर भी मीट खाता था लेकिन कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो क्या वो सही नहीं था, वो गलत था? ये बेतुका तर्क है। चलो कुछ आंकड़े देखते हैं। भारत में हर साल 37 लाख लोग कुत्ते के काटने का शिकार होते हैं, यानी हर दिन 10,000 मामले। 2024 में ये संख्या 37.17 लाख की थी और दिल्ली में 2025 तक 26,334 मामले। WHO के मुताबिक हर साल 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं, लेकिन 2022 में सिर्फ 34 मामले थे। और खास बात कि दिल्ली में 2022 से 2025 तक रेबीज से एक भी मौत नहीं हुई है। तो फिर ये आदेश सिर्फ दिल्ली पर ही क्यों? अगर रेबीज का मुद्दा है तो कहीं और क्यों नहीं, दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में क्यों नहीं? दिल्ली में 25,000 डॉग्स बाइट कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कुत्तों को हटा दो। हाँ, कुत्ते आक्रामक होते हैं, कुत्ते की आबादी बढ़ रही है क्योंकि स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। जब खाना कम पड़ता है तो कुत्ते कचरे में खाना ढूंढते हैं और भूख की वजह से आपस में लड़ते हैं और गुस्सेल हो जाते हैं। कुछ अल्फा डॉग्स पैक्स बनाकर एक दूसरे पे भड़कते हैं। उदाहरण के लिए अगर घर के सामने खाना खिलाओ तो कुत्ता उस जगह को अपना घर समझ लेता है और अनजान लोगों पर वो हमला करता है और दूसरे कुत्तों पर वो हमला करता है, जिसकी वजह से वो कुत्ते एग्रेसिव हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खास फीडिंग स्पॉट्स बनाओ ताकि ये समस्या कम हो। एक बार 10 साल की उम्र में बचपन में मेरे को भी कुत्ते ने काट लिया था और उसका निशान अब तक है, लेकिन आज भी मैं कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब मैं बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत क्यों है। ये आदेश बुलडोजर जस्टिस जैसा है, वो सुर्खियां बनाने के लिए है। ऐसे पहले भी हुआ है, जैसे 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दो या E20 फ्यूल का जल्दीबाजी में रोल आउट कर दो। 10 साल क्यों भाई, 11 साल क्यों नहीं? कोई लॉजिक है? कुछ लॉजिक नहीं है इस बात में। अब कुत्तों के साथ भी यही हो रहा है। 10 लाख कुत्तों के लिए 8 हफ्ते में शेल्टर होम सीसीटीवी के साथ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बस एक मजाक है। एमसीडी और एनडीएमसी सालों से स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन या शेल्टर नहीं बना पाए, और शेल्टर का मतलब अक्सर कुत्तों को मारना ही होता है। गौशालाओं को देख लो, सड़कों पर गाय आज भी है, तो कुत्तों का क्या होगा? और जिम्मेदारी कौन लेगा? जब कुत्तों को कोई मारेगा तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता भाई। यहाँ पे मैं क्या बोलूं अभी। असल समस्या क्या है? आवारा कुत्तों की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सरकार और सिविक एजेंसियों ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। ना स्टरलाइजेशन हुआ, ना वैक्सीनेशन हुआ, ना शेल्टर बने। अब अचानक 8 हफ्ते में सब ठीक करने की बात, ये संभव हो ही नहीं सकता। और अगर कुत्तों को शेल्टर में भेजा तो ज्यादातर को तो मार दिया जाएगा। लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं क्योंकि वे दयालु हैं, लेकिन इसे अपराध नहीं कह सकते। सवाल यह कि कुत्तों की आबादी को पहले क्यों नहीं रोका गया? ऐसा नहीं कि इस समस्या का समाधान नहीं है, इस समस्या का और भी समाधान है। शेल्टर होम के अलावा और भी समाधान है। पहले हमें पता लगाना पड़ेगा हमारे देश में कितने कुत्ते हैं, जो कि असंभव है। भारत में इंसानों का सेंसस नहीं हुआ सालों से, तो कुत्तों का कहां से होगा? स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन, कुत्तों की आबादी कंट्रोल करो और रेबीज से बचाने के लिए वैक्सीन दो। खास फीडिंग स्पॉट बनाओ, घर के सामने नहीं बल्कि तय जगहों पर खाना दो, ताकि कुत्ते एग्रेसिव ना हो और आपस में लड़े ना। लोगों में जागरूकता बढ़ाओ और बच्चों को रेबीज का वैक्सीन दो, क्योंकि रेबीज वैक्सीन 100% रेबीज को रोकता है। गलत नस्ल के कुत्तों को मत पालो जो हैंडल ना हो सके। बेंगलोर में ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, हर साल 3 करोड़ खर्च करके वैक्सीनेशन और बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं वो। दिल्ली में भी 2025 तक 26,334 डॉग बाइट्स हुए, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। विदेशों में देखो, यूके में माइक्रोचिपिंग अनिवार्य है, स्विट्जरलैंड में भी कुत्तों को छोड़ना मना है वरना जेल हो जाएगा। थाईलैंड में भी फुकेट में स्ट्रीट डॉग कम हुए हैं, रेबीज खत्म होने की कगार पर है वहाँ। भूटान में 14 साल से सारे कुत्तों को स्टरलाइज किया गया है। दुनिया का पहला ऐसा देश है। भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कुत्ते इंसान के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। एक कुत्ते की बात बताऊं तो एक कुत्ते ने बाढ़ में 60 लोगों की जान बचाई थी। एक बार कुत्ते ने एक लड़की की जान बचाने के लिए रिंग बना ली, लेकिन सड़कों पर पूरी छूट भी नहीं दे सकते उनको, क्योंकि वो बच्चे और बुजुर्गों पर हमला करते हैं। बात इतनी सी है, ना तो कुत्तों को मारना सही है, ना उन्हें अनियंत्रित छोड़ना। हमें बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस आदेश के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई है, जो गर्व की बात है। इंडिया गेट्स पर प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर बहस चली। ये दिखाता है कि हमारा सिविक स्पिरिट जिंदा है। लेकिन इतनी करुणा सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी दिखाना पड़ेगा। गरीब असहाय लोग, भूखे बच्चे, इनके लिए भी आवाज उठाना पड़ेगा। केरल में रेबीज से बच्चे मारे जा रहे हैं। बकरी भेड़ जैसे जानवर कुत्ते के द्वारा काटे जा रहे हैं।
ये दुखद है, लेकिन समाधान क्रूरता नहीं होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। आखिरी बात दोस्तों, कुत्तों की समस्या का हल बिना क्रूरता के मुमकिन है। डेटा स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और जागरूकता से हम इसे हल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुर्खियां तो बनाता है, लेकिन काम नहीं करता। कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है कि हम कुत्तों और इंसानों दोनों की सुरक्षा कर सकते हैं? इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बेल आइकन जरूर दबाना ताकि ऐसे जरूरी मुद्दे की बात चलती रहे। जय हिंद, जय भारत।